सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। न्याय दर्शन की 135वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में द्वितीय चतुर्थ अध्याय का द्वितीय अनेक पढ़ रहे हैं। उसमें 3 सूत्र हो गए थे। चौथे सूत्र से अब पढ़ेंगे। विवेक वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए चर्चा हुई कि हम अवयवी के रूप में देखते तो आकर्षण होता है, और जब अवयवों के रूप में देखते हैं तो उसमें राग हट जाता है। शरीर आदि को विशेष करके उदाहरण देकर समझाया गया। तो यदि हम अवयवी देखेंगे तो पूरा एक, तो चलता फिरता चेतन जीव प्राणी को देखते हैं तो हमको बड़ा आकर्षण होता है। और जाने उसमें हम पृथक पृथक कर देते हैं, जड़ को अलग चेतन को अलग। और जड़ में भी जब शरीर के अवयवों को अलग अलग विभाग कर देते हैं तो उसमें विकर्षण होता है। प्रश्न उठता है कि भाई शरीर तो एक अवयवी है, हम उसको अवयव के रूप में क्यों देखें? अवयव के रूप में देखना तो मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति है। लेकिन उसमें ये भी जोड़ना चाहिए कि जब व्यक्ति किसी के शरीर को देखता है तो उसके शरीर के केवल त्वचा को देखता है, रूप जो है उतना देखता है, और त्वचा के रूप को देखता है। अंदर में तो और भी चीजें हैं, वो चीजें होते हुए उसको नहीं मानता। वास्तव में अंदर अलग चीज है और अवयवी है, लेकिन उस अवयवी के रूप को देखकर व्यक्ति अंदर के अवयवों का स्वरूप को भूल जाता है। वो एक मिथ्या ज्ञान है। तो उस मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए पृथक पृथक देखने का विधान किया गया। जैसे मान लीजिए आजकल सब पॉलीथीन के जमाना, पॉलीथीन चलते, पॉलीथीन में कूड़ा कचरा गोबर मल मूत्र और जितनी सब गंदगी है सब डाल दें, और पॉलीथीन बाहर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है। तो बाहर से सुंदर दिखाई देने से यदि कोई व्यक्ति मानेगा इसके अंदर भी सुंदर चीज है, तब तो वो मिथ्या ज्ञान ही तो हुआ। जबकि वो पॉलीथीन के अंदर सारे चीजें मिले हुए हैं, कूड़ा कचरा गोबर मल मूत्र सब घुले मिले हुए हैं। हवा भी बन चुका, सूख गया सब, मान लीजिए कठोर होकर एक बन गया, और पॉलीथीन भी उसके ऊपर चिपक गया, एक हवा भी बन चुका है। फिर भी यदि हम उसको केवल बाहर के पॉलीथीन जैसा वैसे मानते तो मिथ्या ज्ञानी है। हम अवयव का सही स्वरूप नहीं जान पाते, इसलिए अवयव के रूप में जानकर ठीक ठीक बोध कराने के लिए विधान किया। तो तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक है। अब इस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उठता है कि यदि अवयवी को अवयव के रूप में देखना लाभदायक है तो अवयवी की सत्ता को हम क्यों माने? सबको अवयव ही मानो, मकान को भी अवयव मानो, गाड़ी को भी अवयव मानो, शरीर को भी अवयव मानो। अवयवी मानने की क्या आवश्यकता है? वो प्रसंग फिर आरंभ करते हैं। अथ इदानीम 4-2-4 भूमिका देख रहे हैं। अथ इदानीम अब वर्तमान अर्थम निराकरिष्यता, अर्थ का अर्थ पदार्थ तत्व, निराकरिष्यता खंडन करने वाले के द्वारा
अवयवी उपपद्यते, अवयवी को प्रतिपादित किया जाता है। व्यक्ति कहता अवयवी है ही नहीं। यदि अवयवों को देखने से वैराग्य होता तो सबको अवयवी ही मानो ना, अवयवी मानने की क्या जरूरत है। अवयव मानने से वैराग्य होता है, तो हम अवयवी का अलग अस्तित्व क्यों माने, सबको अवयवी ही माने। तो ये थोड़ा अलग रूप से फिर प्रस्तुत करेंगे। कुछ बातें तो पीछे कह चुके हैं अवयव अवयवी प्रकरण में, उससे कुछ अतिरिक्त बातें यहाँ बताएंगे, इसलिए ये प्रसंग फिर से आरंभ किया। चौथा सूत्र बोलिए, विद्या अविद्या द्वैविध्यात् संशयः। विद्या में दो प्रकार है और अविद्या भी दो प्रकार। यहाँ अविद्या का अर्थ तो मिथ्या ज्ञान बना नहीं है, किसी वस्तु का ज्ञान उसको कहते हैं विद्या। विद्या का अर्थ ज्ञान है ना, विद जाने धातु, वो भी दो प्रकार होता है। और अविद्या किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान, वो भी दो प्रकार होता है। इसको आप जो पढ़ चुके हैं संशय में क्या आया था, उपलब्धि अव्यवस्था, अनुपलब्धि अव्यवस्था, होते हुए ज्ञान, ना होते हुए ज्ञान। मान लीजिए हम लोग अभी बैठकर इस पुस्तकालय में न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, माइक चल रही है तो बाहर आवाज़ जाती है, बाहर कोई सुनेगा और मेरी आवाज़ पहचानता तो क्या सोचेगा कि स्वामी जी पढ़ा रहे, तो उसको शब्द का ज्ञान हुआ, उससे मेरा अस्तित्व का उन्होंने अनुमान किया, ठीक है। और मान लीजिए वो पीछे का रिकॉर्डिंग हम यहाँ चला दें तो भी उसको लगेगा कि स्वामी जी की आवाज़ आ रही है, और यहाँ रोज़ पाठ होता है, आज भी आवाज़ आ रही है, तो क्या सोचेगा स्वामी जी बैठे, तो वास्तव में नहीं हूँ तब भी उसको ज्ञान होगा कि स्वामी जी बैठकर पढ़ा रहे हैं। तो विद्या, विद्या का अर्थ वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान, दो प्रकार हुआ ना, होते हुए भी ज्ञान हुआ, न होते हुए भी ज्ञान हुआ। बात समझ में आई। ऐसा अविद्या भी दो प्रकार है। हम जैसे हम लोग अभी बाहर गए थे, पाठ बंद था, कमरे में बंद था, अब कोई एक बार दो बार तीन बार देखा बंद है, और चौथे बार आज देखा कि हम कमरा तो बंद है लेकिन हम और कहीं कमरे में, दूसरे के कमरे में, सोचेगा स्वामी जी बाहर गए थे शायद आज तक आए नहीं है, ये सोच सकता है ना। तो वास्तव में अभाव होने पर भी उसको लगता है कि है नहीं, और वास्तव में अभाव न होने पर भी उसको लगता है नहीं। दो प्रकार का अज्ञान हुआ। तो विद्या भी दो प्रकार और अविद्या भी दो प्रकार, अर्थात वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान दो प्रकार से होता है, होने पर भी ज्ञान होता है, न होने पर भी ज्ञान होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। वस्तु है तब भी हमको ज्ञान होता है, वस्तु ना हो तब भी हमको ज्ञान होता है। दूर से आपने देखा धुआं धुआं है, तब भी आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, और कोहरा है तब लगे धुआं तो है नहीं, तो धुएं से भी आपको पता हो रहा, कोहरे से भी ज्ञान हो रहा है, जबकि एक में धुएं का वास्तविक अस्तित्व है और एक दूसरे में धुएं का अस्तित्व नहीं है, कोहरा है, और कोहरा ऐसे ही चल कर आता है जैसे धुआं है। तो इसके क्या सिद्ध होता है, ज्ञान हो रहा है मतलब वो वस्तु है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और कोई वस्तु नहीं है तो भी दो प्रकार है, वस्तु वास्तव में नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है, और वास्तव में वस्तु होते हुए भी ज्ञान नहीं हो रहा, ये भी हो सकता है। दोनों बात समझ में आई। तो विद्या दो प्रकार, अविद्या दो प्रकार। विद्या का अर्थ अस्तित्व का ज्ञान, दो प्रकार, और अविद्या अभाव का ज्ञान, दो प्रकार होने से संशय, दोनों दो दो प्रकार है। भाष्य देखिए, सद असतो हो उपलम्भा विद्या द्विविधा, सत्तात्मक होते हुए हमको ज्ञान होता है, और असत जिसका सत्ता नहीं है उसकी भी उपलब्धि होने से ज्ञान होता है। जैसे आपने देखा कोई मनुष्य है
तो मनुष्य है और मनुष्य का ज्ञान हुआ, यह सत्तात्मक मनुष्य है। और जिन लोगों को लगता है कि भूत है, वो ऐसा हवा में नहीं बोल रहे, किसी और चीज को देखकर कह देते भूत को मैंने देखा। ऐसे कहते हैं ना बहुत सारे लोग, भूत को मैंने देखा। तो देखा कैसे? वास्तव में भूत को थोड़ी देखा है, किसी और चीज को देखकर इसको मान लिया। तो क्या असत का बोध हो रहा है, इसी बात को कह रहे हैं सत असतो हो उपलम्भात। सत्ता का भी उपलम्भ प्राप्त होना, ज्ञान होना, और असत का भी उपलम्भ प्राप्त होना, ज्ञान होने से विद्या द्विविधा, ज्ञान जो होता है दो प्रकार के होते हैं। सद असत हो अनुपलम्भात अविद्या भी द्विविधा। सत और असत, सत का भी अनुपलम्ब होता है, असत का भी अनुपलम्ब होता है। मान लीजिए किसी ने पानी चलाया, पानी टूटी में नहीं आ रहा, पानी बंद है, टूटी में पानी नहीं आ रहा, तो क्या सोचेगा? टंकी में पानी नहीं है इसलिए नहीं आ रहा एक पक्ष, वास्तव में पानी का अभाव है, पानी नहीं आ रहा, ये भी हो सकता है। और टंकी में तो पानी है लेकिन उसका एक क्या होता है, वाल्व होता है ना, चालू करते बंद, वो बंद हो गया तब भी नहीं आएगा। पाइप में कुछ अटक गया, जैसे ये कह रहे थे, कुछ चीज़ अटक गया, जाम हो गया, जाम हो जाने से भी नहीं आएगा। तो पानी नहीं आ रहा, इतना अनुपलम्ब हुआ। अनुपलम्ब होने से दो प्रकार हो सकता है, पानी होते हुए नहीं आ रहा एक बात, और पानी वास्तव में नहीं है इसलिए नहीं आ रहा दो बात, इसलिए संशय होता है। आपने देखा कमरे में लाइट नहीं जल रही है, तो आदमी जब नहीं होता है लाइट बंद करके चला जाता है, रात को देखा लाइट वाइट कुछ नहीं जल रही, तो आप सोचेंगे है नहीं, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति बैठा है ध्यान कर रहा है इसलिए लाइट बंद कर रखा, अथवा बिजली नहीं है इसलिए लाइट नहीं जल रही, ये भी तो हो सकता है। तो लाइट नहीं जल रही इसलिए कोई आदमी नहीं है, इतना सोचना, अथवा स्विच उन्होंने चालू ही नहीं किया, ये भी हो सकता है, अथवा बिजली नहीं है, ये भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार से हो सकता है, होते हुए अनुपलम्ब और ना होते हुए अनुपलम्ब। खरगोश का सीन कैसे है? नहीं है, ना होते हुए अनुपलम्ब प्राप्त नहीं है। लेकिन हाथी का दांत तो होता है, हमारे पास नहीं है, मिल नहीं रहा। जैसे अनमोल जी भ्रमण में जाते हैं शाम को, कहते हाथी को मैंने कभी देखा नहीं। मैंने कहा हाथी को जब देखेंगे तो फिर आप और दिखेंगे नहीं, हाथी ही नहीं गया, भागेंगे दौड़ेंगे जो भी हो। तो हाथी दिख नहीं रहा है इसका मतलब हाथी नहीं है ऐसे मत सोच लेना। यहाँ जंगल में बहुत सारे हाथी है, नहीं दिख रहा है इसका मतलब नहीं है, नहीं होते हुए नहीं दिख रहे। और नगर में गए थे, नगर में है ही नहीं, नहीं दिख रहा, तो वहाँ तो वास्तव में नहीं है, नहीं है, और यहाँ होते हुए नहीं है। दोनों प्रकार से विद्या पता चला। आगे देखिए, उपलभ्यमाने अवयवेनि विद्या द्विविद्या संशय। उपलभ्यमाने अवयवेनि, जो अवयवी उपलब्ध हो रही है उस उपलब्ध अवयवी में विद्या द्विविद्या, विद्या दो प्रकारों से संशय। आपने कहा अवयवी एक अलग चीज है, अर्थात ईंटें अलग है, सीमेंट अलग है, रेत अलग है, सरिया अलग है, और मकान इन सब चीज़ों से एक अलग चीज है, मकान अलग चीज है, केवल इनका झुंड मकान नहीं है। पहिया अलग है, सीट अलग है, इंजन अलग है, गियर अलग है, और कवर अलग है, बॉडी अलग है, और गाड़ी इन सब से अलग चीज है। गाड़ी एक अलग चीज है और उसके पुर्जे अलग चीज है। तो उपलब्धमान आपको ये जो उपलब्ध हो रहा है कि गाड़ी एक अलग चीज है, मकान एक अलग चीज है, पुस्तक एक अलग चीज है, बाइक एक अलग चीज है, ये जो उपलब्धि हो रही है, अवयवी की उपलब्धि हो रही है, ये वास्तव में दो प्रकार उपलब्धि हो सकती है ना। कैसे 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 दो प्रकार उपलब्धि होती है? होते हुए भी उपलब्धि और ना होते हुए भी उपलब्धि, इसलिए अवयवी के ऊपर संशय।
ठीक है। आगे देखो, अनुपलभ्यमाने च अविद्यात् विद्यात् संशय। अनुपलभ्यमाने, जब कभी प्राप्त नहीं हो रहा, मान लीजिए अभी भी दिख नहीं रहा, अभी भी है नहीं, अभी का ज्ञान नहीं हो रहा, तो अविद्यात् विद्यात् संशय। अविद्या दो प्रकार है। अविद्या का अर्थ क्या है यहाँ पर? सत्ता का अभाव ज्ञान, किसी वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान नहीं हो रहा है, वही दो प्रकार हो सकता है, तो इसलिए संशय हो रहा। आगे, सो अयम अवयवी यदि उपलभ्यते अथापि न उपलभ्यते न कथंचन संशयात् मुच्यते। सो इसलिए वह अयम, यह जो अवयवी है, यदि उपलभ्यते, यदि आप कह गए अवयवी दिख रहा तो भी संशय है। अथापि न उपलभ्यते, और अवयवी यदि नहीं दिख रहा तब भी किसी भी प्रकार से कथंचन, चाहे कैसे भी, संशयात् न मुच्यते, संशय से वो रहित नहीं होता, मुक्त संशय नहीं है। अर्थात अवयवी के अस्तित्व के ऊपर क्या है? संशय। अवयवी है या नहीं है। क्यों संशय हो रहा है? होते हुए भी नहीं मिलता है, और ना होते हुए भी नहीं मिलता है, होते हुए भी मिलता है, ना होते हुए भी मिलता है, इसलिए संशय। चाहे अवयवी मिल रहा है, चाहे अवयवी ना मिल रहा है, संशय से रहित नहीं है। होते हुए मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, इसका एक होते हुए नहीं मिल रहा, होते हुए है लेकिन नहीं मिल रहा है, और होते हुए मिल भी रहा है, ये इसका होता है। होते हुए नहीं मिल रहा। हाथी, हाथी जंगल में बहुत सारे हैं, आपके सामने नहीं है, वो होते हुए नहीं मिल रहा। और आप नगर में गए, वहाँ हाथी है ही नहीं, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। तो जब आपको नहीं मिल रहा है, जंगल में गए हाथी नहीं मिल रहा है, तो दो स्थिति हो सकती है। उस जंगल में हाथी वास्तव में नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा, एक बात। और हाथी तो है, लेकिन आप जिस समय गए वो अन्यत्र घूम रहे हैं, आपके सामने नहीं आए, इसलिए आपको नहीं मिल रहे। दोनों समझ में आया? तो ऐसे, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हाथी नहीं है। हाथी है या नहीं है, इस विषय में क्या है? संशय है। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, चौथा सूत्र पूर्व पक्षी का था। आगे पांचवा सूत्र सिद्धांत का है, बोलिए। तद असंशय पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वा। सिद्धांत कह रहा तद असंशय, अवयवी के विषय में कोई संशय नहीं है। अर्थात अवयवी नाम की एक चीज है जो अवयवों से अलग, इस विषय में कोई संशय नहीं है। क्यों संशय नहीं है? पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वा। पूर्व हेतु, पहले हमने हेतु दिया दूसरे अध्याय में, प्रमाणों के परीक्षण करते हुए दिया था, पिछले अध्याय में भी दिया था। तो अवयव प्रकरण तो प्राय लगभग आता रहता है, तो इसलिए जो पहले हमने सब हेतु दिए वह हेतु सब प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब भाई सिद्ध है, प्रकर्षण सिद्ध है, उन हेतुओं का तो खंडन किया नहीं। तो जब वो प्रसिद्ध है तब अवयव के ऊपर संशय नहीं कर सकते। ये जो संशय, इसी को कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। वस्तु के अस्तित्व का सिद्ध हो जाने के बाद भी जब संशय होता है, वो संशय विनाश करता है। संशय का यदि निर्णय कर देते तो संशय से कोई हानि नहीं है। संशय करो, लेकिन संशय के बाद उसका परीक्षण करो, परीक्षण करके निर्णय हो गया, अब संशय नहीं करना। यदि संशय बना ही रहता है तब तो हानिकारक है। पूर्व से आठ और दुराग्रह रह जाते हैं, इसलिए संशय नहीं। हठ दुराग्रह होता है, और भी ऋषियों के बात पर विश्वास नहीं है, प्रत्यक्ष उसके विपरीत हो रहा है। ऋषि तो कहते हैं दुख में, संसार में भोग भोगने से बड़ा सुख मिल रहा है, तो कैसे रहित होगा? पहले सोचता है नहीं नहीं, ऋषियों के हिसाब से चलूंगा, गलत नहीं करूंगा, फिर कभी आलम्बन आ जाए तो फिर फंसता है। ये चलता रहता है। अब ईश्वर की उपासना करता है और कहता 10 साल हो गया, ईश्वर दर्शन दे ही नहीं रहे।
पता नहीं वो सुन ही रहे नहीं सुन रहे मेरी बात, ऐसे संशय होता है। सिद्धांति भाष्य में कह रहा तस्मिन अनुभवन्न संशय, तस्मिन का था अवयवी नहीं, उस अवयवी के विषय में संशय सिद्ध नहीं होता, संशय खड़ा ही नहीं होता है। अकस्मात क्यों नहीं होता है? पूर्वोक्त हेतु नाम अप्रतिषेधात, पहले जो जो हेतु कहे गए हैं उनका अप्रतिषेध, उसका खंडन नहीं हुआ है। जब तक प्रस्तुत किया गया हेतु खंडित नहीं होता है तब तक उसको मानना पड़ेगा। अस्ति द्रव्यांतर आरंभ यदि, इसलिए द्रव्यांतर, द्रव्यांतर क्या है? दूसरा द्रव्य, अवयव हो गए एक एक द्रव्य, उन अवयव वाले द्रव्यों से एक अलग द्रव्य द्रव्यांतर अवयवी का निर्माण है, ऐसे जानना चाहिए। तो सिद्धांत ने क्या कहा? अवयव के ऊपर कोई संशय नहीं है। पूर्व पक्षी भी कहता है, छठा सूत्र पूर्व पक्षी का सूत्र बोलिए, वृत्ति अनुपत्ते है अपि तर्हि न संशय। ये भी कहता है कि अवयवी का अभाव है, इसके ऊपर कोई संशय नहीं। पहले क्या कहा था? अवयवी है या नहीं है संशय। सिद्धांत ने कह दिया कि अवयवी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पूर्व ये कहता अवयवी नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो क्यों, क्या कह रहा है सुनिए। वृत्ति अनुभवते हैं, वृत्ति का अर्थ अस्तित्व, सत्ता, विद्यमान। अनुभवते है, उसका तो अस्तित्व तो हमको अलग से मिल नहीं ना। अवयव से अलग से अवयवी का कोई अस्तित्व, कोई व्यवहार मिल ही नहीं ना। तो इस अनुभव सिद्ध होने से तरी न संशय, हमें कोई संशय नहीं है। क्या संशय नहीं है? अवयवी नहीं है, इस विषय में कोई संशय नहीं है। अर्थात हम पक्का है कि अवयवी नाम की चीज है ही नहीं। यदि पूर्व पक्ष संशय अनुभवते ही, संशय क्या सिद्धि है? नास्ति अवयवी यदि, अवयवी नहीं है इस विषय में कोई संशय नहीं कर सकता, पक्का हो गया। तद विभाज्यते, उसको विभाग करके कहता है। यहाँ जो छठे सूत्र में जो कहा कि वृत्ति अनुभवते है, वृत्ति का अर्थ अस्तित्व, वृत्ति का अर्थ व्यवहार, व्यवहार की असिद्धि है। कैसे असिद्धि है वो अगले सूत्र में, 4 सूत्र में उसको व्याख्या करके कह रहा है। सब पूर्व पक्षी कहेगा अपनी बात को। तद विभाज्यते, उसको विभाग करके कहता है। 7वां सूत्र बोलिए, कृत्स्नो एकदेश अवृत्तित्वात् अवयवानां अवयवी अभावः। कृत्स्न कहते पूरा, टोटल, संपूर्ण को कहते कृत्स्न, और एक देश कहते एक भाग। तो कृत्स्न सारे, एक देश एक भाग में, अवृत्तित्वात्, मान लीजिए आपने माना कि अवयवी एक अलग चीज है, तो अवयवी किस में रहेगा? या तो सारे अवयव में रहेगा। पुस्तक आपने कहा एक अलग चीज है, इस पुस्तक में मान लीजिए 200 पृष्ठ है, तो अवयवी जो पुस्तक है किस में रहेगा? 200 पृष्ठ एक 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 करके 200 में रहेगा, या 200 में से किसी 1 2 4 में रहेगा? तो कहता सारे में रह नहीं सकता, और किसी एक भाग में भी रह नहीं सकता। मकान हो गया एक अवयवी, तो उसके दीवार कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 दीवार कहते नहीं, तो 4 दीवार में से किसी एक दीवार में अवयवी रहेगा क्या? मकान किसी एक दीवार में रह सकता है क्या? और हर दीवार में एक एक मकान हो सकता है क्या? हर दीवार में एक एक मकान नहीं हो सकता, और किसी एक दीवार में भी पूरा मकान है यह भी नहीं कह सकते। तो मकान कहाँ है? देखो सूत्र देखो, कृत्स्न संपूर्ण, एक देश एक भाग, हर दीवार में कहने को कहेगा कृत्स्न, और किसी एक दीवार को कहेगा एक देश,
उनमें अवयवी अर्थात मकान अमृत्युत्वात् विद्यमान न होने से विद्यमान नहीं है वहाँ। अवयवानाम को पहले लेना, अवयवों के सारे अवयवों में न अवयवी है। चार दीवार है, यदि चारों दीवारों में आप कहोगे मकान है तो चार मकान हो जाएंगे या नहीं? चारों में एक नहीं, वो तो कह रहा है अवयव चार हो गए। यदि चारों दीवार में आप कहोगे अवयवी इस दीवार में भी है, इस दीवार में भी है, इस दीवार में भी है, उस दीवार में भी, तो कितना हो जाएगा? चार। और यदि कहोगे नहीं नहीं, जिधर आप देखते हो उधर ही अवयवी है, बाकी में नहीं है, तो यदि अवयवी को एक भाग में मानोगे तो बाकी चीजें तो अवयवी का भाग ही नहीं बनेगा। तो अवयवी मकान न किसी एक दीवार में रह सकता है न सभी दीवारों में रह सकता है, इसलिए अवयवी अभाव, अवयवी का अभाव मानो। एक नए ढंग से प्रस्तुत कर रहा है भाष्य देखिए। एक एक अवयव न तावत् कृत्स्ने अवयविनी वर्तते तयोः परिणाम भेदात् अवयव अंतरा संभव संबंध अभाव प्रसंगात् च। एक एक अवयव में न तावत् जहाँ तक हो सके कृत्स्ने अवयविनी न वर्तते, कृत्स्ने संपूर्ण अवयवों में। चार दीवार है, चार दीवारों में सभी में मकान है ऐसे नहीं कह सकते। कृत्स्न का अर्थ सारे, सारे दीवार उसके अवयव है, यानी सारे अवयवों में सारे दीवारों में अवयवी मकान नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? कृत्स्ने अवयविनी न वर्तते, नहीं रहता। क्यों? तो यह परिणाम भेदा, मकान कितना है, मकान कितना लंबा चौड़ा है। मान लीजिए हमारा ये हॉल है, ये कितना 20 फीट है, 20 फीट चौड़ाई है और लंबाई इसकी 40 फीट मानो, 20 के 40, लेकिन कोई दीवार तो 20-40 फीट का होता नहीं। तो इतना बड़ा मकान एक दीवार में रह नहीं सकता। परिमाण में भेद हो गया, मकान बड़ा है और दीवार छोटी है, तो छोटे दीवार में मकान कैसे रहे? नहीं रह सकता। परिमाण भेदात अवयवांतर असंबंधात अवयवांतर संबंध अभाव प्रसंगात। और मान लीजिए यदि मकान पूर्व दिशा के दीवार में विद्यमान है तो बाकी जो 3 दिशा रह गए, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उन दीवारों में अवयव मिलेगा नहीं। तो अवयवी यदि एक में रह जाए तो बाकी में तो मिलेगा नहीं। तो अन्य अवयवों का अभाव होने से भी अन्य अभावों में अवयवी का अभाव हो जाएगा। इसलिए ये नहीं कह सकते अवयवी हर जगह रहता है, ये कह नहीं सकते। और आगे देखिए, न भी अवयवी एक देश से न, और जो अवयवी है एक देश से भी नहीं रह सकता। किसी एक देश के साथ संबंध हो जाए ऐसे भी नहीं होगा। न ही अस्य अन्य अवयवा एक देश भूता संति यदि अस्य अवयवी न, इस अवयवी का अन्य अवयवा जो अन्य अवयव है वो एक देश भूता नहीं है। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं अवयवी तो पूरा मकान है, वो एक एक अवयव में बैठ गया। यदि आप कहोगे कि पूर्व दिशा के जो दीवार है उस दीवार में अवयवी है तो अन्य अवयवाः उसके जो दूसरे अवयव है वो एक देश भूता न संति, अन्य में रहने के लिए और बचेगा कहाँ से? कठिन पड़ रहा है या समझ में आ रहा है? पूर्व वैसे शब्दार्थ तो आ रहा है लेकिन पूर्व पक्ष की भावना समझ में नहीं आ रही। भावना नहीं आ रही। मकान और दीवार ये समझ में आ रहा है। मकान जो है सभी अवयवों में नहीं रह सकता। एक बार मकान हो गया आपका एक और दीवार 4 है, तो 4 दीवार में जाकर मकान रहे तो चारों दीवार में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है ना। क्यों? साइज बड़ा है, मकान बड़ा है और दीवार छोटी है, तो दीवार में मकान कैसे रहेगी?
उसकी यही दृष्टि समझ में नहीं आ रही है, समझ कि वो क्या ऐसा सोच के ऐसा कह रहा है ये बात पूर्व पक्षी। मोदे गणित लगा रहा तो उसमें क्या आपत्ति है? मकान पूरा बड़ा है तो वो दीवार तो छोटी है, छोटी दीवार में बड़ा मकान नहीं रह सकता। संपूर्ण चारों दीवारों में चारों अवयव हैं, उसमें मकान नहीं रह रहा। मकान तो आप एक बांध रहे, हाँ तो टुकड़े टुकड़े करके सब में रख नहीं सकते आप, क्योंकि मकान तो एक है, तो आप टुकड़े टुकड़े तो कर नहीं सकते। यदि आप कहेंगे इस दीवार में मकान है तो पूरा मकान उस दीवार में रहना चाहिए। ठीक है, ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष कहता है नहीं, यदि सब में टुकड़े टुकड़े करके रख नहीं सकते, एक में ही मान लें। तो यदि एक में मान लिया है तो दूसरे उसके अवयव नहीं बनेंगे, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। कृष्ण सारे अवयवों में अवयव रहता है, ये नहीं हो सकता। और किसी एक भाग में पूरा अवयव जाकर रह जाता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य तो बच जाएगा ना। नहीं अस्य अन्य अवयवाः एक देशभूता संधि थी, और कोई दूसरे अवयव नहीं है जो एक देशभूत हो जावे। अस्य का अर्थ है अवयवी, अवयवी का अवयवों से छोड़कर कोई अन्य अवयव नहीं है। मकान को इन अवयवों से छोड़कर किसी दूसरी जगह पर मानना वहां भी संभव नहीं है। अवयव तो यहाँ है और मकान कहीं और हो जाए, मकान किसी एक ठिकाने पर हो जाए और दीवार यहाँ पर हो, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए अवयवी ही नहीं है ये मानो, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा। आगे देखो, अथ अवयवेषु एव अवयवी वर्तते, अथवा अथ का अर्थ अथवा यदि कोई कहे कि अवयवों में ही अवयवी रहता है, ऐसे यदि कोई कहे। 8वां सूत्र में पूर्व पक्षी का है, सूत्र बोलिए, तेषु च अवृत्तेः अवयवी अभावः। तेषु, तेषु का अर्थ उनमें, अवयवों में, जो इसके बहुत सारे अवयव है, उन सभी अवयवों में अवृत्ते है, अवयवी की वृत्ति, अवयव की प्रवृत्ति, अवयव की सत्ता न होने से अवयवी का अभाव हो। क्या कह रहा है भाष्य देखिए, न तावत प्रति अवयवम वर्तते, प्रत्येक अवयव में अवयवी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? तो परिमाण भेद, वही बात जो ऊपर बताया था, यदि हर एक अवयव में आप अवयव को मानोगे तो उसका तो परिमाण भेद है। मकान बड़ा है, दीवार छोटी है, तो हर दीवार में मकान नहीं रह सकता, हर ईंट में दीवार नहीं आ सकती। द्रव्यस्य च एक द्रव्यत्व प्रसंगात्, द्रव्य का एक द्रव्य प्रसंग होने से द्रव्य क्या बन जाएगा? एक द्रव्य हो जाएगा। यदि आप कहोगे कि मकान अथवा दीवार प्रत्येक ईंट में है, तो ईंट को ही क्या मानना पड़ेगा? दीवार मानना पड़ेगा। आपने कहा दीवार ईंट में है, तो कौन सी ईंट में है? आप कह देंगे हर एक ईंट में दीवार है, तो हर एक ईंट को क्या कहना पड़ेगा? आपको दीवार कहना पड़ेगा। तो द्रव्यस्य जो एक द्रव्यत्व प्रसंगात्, अवयव द्रव्य का भी अवयवी द्रव्य मानने का दोष आएगा। न अपि एक देश न सर्वेषु अन्य अवयव अभावात्, किसी एक ईंट में दीवार रह जाए ये भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सर्वेषु, सभी में अन्य अवयवों का अभाव हो जाने से। एक ईंट में यदि पूरा दीवार कह देंगे कि एक ईंट है, दीवार उसी ईंट में रह गया, अन्य में नहीं मानेंगे, तो उनमें तो अभाव मानना पड़ेगा, अन्य ईंटों में दीवार का अभाव मानना पड़ेगा। तो दीवार है तो सभी में रहेगा, एक में भी नहीं मान सकते। तद एवं न युक्तः संशयः नास्ति अवयवी इति, इसलिए ये बात ठीक नहीं है कि अवयवी नहीं है इस विषय में कोई संशय करे। तो पूर्व पक्षी किसी भाषा में बोल रहा है कि अवयवी नहीं है और इसमें आपको संशय करने की
आवश्यकता नहीं है, मान लो कि अवयवी नहीं है। और 9वां सूत्र बनिए, पृथक च अवयवेभ्यः अवृत्तेः, अवयवों से पृथक अवयव की वृत्ति सत्ता अस्तित्व का मिलता ही नहीं। यदि आपको अगर दीवार ईंटों में नहीं है तो ईंटों से छोड़कर दीवार दिखाओ, कहाँ है दीवार? 4 दीवार है, छत है, इसको छोड़कर मकान अलग से दिखाओ, नहीं। पुर्जों को छोड़कर गाड़ी अलग से दिखाओ, कागज पन्ने अवयव है, इनको छोड़कर अलग से पुस्तक दिखाओ, बनेगा ही नहीं। तो द्रव्य से च एक द्रव्य तो प्रसंगात, द्रव्य का एक नहीं, पृथक च अवयवेभ्य, अवयवों से पृथक अवयव की वृत्ति सत्ता अस्तित्व उपलब्ध न होने से, पृथक च अवयवेभ्य, अवयवों से पृथक, धर्मीभ्य धर्म से अग्रहणात्, धर्मी से अलग धर्म का ग्रहण होता ही नहीं। इति समानम, जैसे धर्मी से अलग धर्म नहीं मिलेगा आपको, लाल काला नीला पीला किस में मिलेगा? किसी न किसी द्रव्य में मिलेगा। द्रव्य को छोड़कर लाल दिखाओ, वही नहीं सकता। द्रव्य को छोड़कर मिठास दिखाओ, मिठास कहीं मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगा कोई ना कोई द्रव्य होगा। स्वामी जी 9वें सूत्र का भाष्य रह गया अभी, 10वें सूत्र का भाष्य है, पृथक चार नहीं नहीं, 9वें का भाष्य पढ़ रहा हूँ, पृथक च अवयवेभ्यो धर्मेभ्यो। ये हमारे में नहीं है, ये 10वें के सूत्र में भाष्य हमारे में इतना दे रखा है, अवयव अवयवी अभाव इति वर्तते न च अयं पृथक अवयवेभ्यो वर्तते अग्रहणात् नित्यत्व प्रसंगाच्च तस्मात् नास्ति अवयवी इति, इतना दे रखा है 9वें सूत्र। अच्छा, हो सकता है इस पुस्तक में छूट गया। और पृथक च अवयव धर्मेभ्यो ये अलग है। 10वें की दूसरी पंक्ति, 10वें की पहली पंक्ति क्या है? न च अवयवानां धर्मिणः अवयवैकस्मात् धर्ममात्रस्य धर्मिभिः अवयवैः पूर्ववत् सम्बन्धानुत्पत्तिः। ये पहले फिर तो मेरी पुस्तक में गड़बड़ है लगता है ना, छूट गया होगा, प्रिंट मिस्टेक हो गया। पृथक च अवयभ्यो अवृत्तेः, ये 9वां सूत्र है। भाष्य में कह रहे अवयवे अभाव इति वर्तते, अवयवी का अभाव, ये अनुवृत्ति आ रही है। न च अयम पृथक अवयवेभ्यो वर्तते, अयम अयम ये जो अवयवी है, अवयव से तो पृथक विद्यमान होता है नहीं है। क्यों नहीं होता है? अग्रहणात्, अग्रहणात् का ग्रहण नहीं हो रहा है। आप दीवार को छोड़कर मकान अलग से दिखा नहीं सकते, ईंटों को हटाकर, ईंटों को छोड़कर अलग से कहीं पर आपको दीवार मिलेगी नहीं। गाड़ियों के पुर्जों को ही तो देखते हैं, बड़ी उसके बड़ी स्ट्रक्चर कहते हैं, फिर पहिया इंजन ये सब मिलकर ही तो गाड़ी है। इन पुर्जों को अवयवों को छोड़कर अलग से गाड़ी कहाँ है? कुछ है ही नहीं। तो पृथक रूप से अग्रहण होने से नित्यत्व प्रसंगाच्च, और नित्यत्व का प्रसंग होने से यदि आप अवयवों से अलग अवयवी को मानोगे तो वो नित्य हो जाएगा, क्योंकि अवयवी का अवयव तो है नहीं। जिसका अवयव होता है वो अनित्य होता है, जिसका अवयव नहीं है वो नित्य होता है। ईश्वर का कोई अवयव नहीं है इसलिए ईश्वर नित्य है, जीवात्मा का कोई अवयव नहीं है इसलिए जीवात्मा नित्य है, आकाश का कोई अवयव नहीं, आकाश नित्य है। जिसका अवयव होता है वो अनित्य होता है। यदि आप अवयवों से अलग अवयवी को मानेंगे तब तो अवयवी नित्य हो जाएगा। अवयवी में अवयव नहीं है, ये अवयव से अलग मान लिया ना अवयवी, तो जिसका अवयव नहीं है वो नित्य होता है। अवयवी का भी आप अवयव नहीं मान रहे, अलग मान रहे हो, अलग मानेंगे तो नित्य हो जाएगा। तस्मात् नास्ति अवयवी इति, इसलिए अवयवी है ही नहीं ऐसे मानो। आगे 10वां सूत्र भी पूर्व पक्षी का है, सूत्र बनिए, न च
अवयवी अवयवाः। पर पक्के कह रहे हैं जो अवयवी है ये अवयव नहीं है। अवयवी अलग चीज है, अवयव अलग चीज है। अवयवों को अवयवी नहीं कह सकते, इसलिए अवयवी का अस्तित्व नहीं है। न च अवयवानाम धर्म अवयवी। अवयवों का भाष्य पढ़ रहा हूँ। अवयवों का कोई धर्म अवयवी नहीं है। जैसे ईंटें लिया आपने, किसके ईंटें लिया आपने? मिट्टी के बने हुए ईंटें ली। आजकल सब अलग अलग बनाते हैं। कौन से ईंटें बनाते हैं? सीमेंट के ईंटें बनाते हैं, राख से अलग ईंट बनाते हैं, गोबर से भी कोई बनाता है। और आजकल कुछ हल्के ईंटें आ रही है। ये ईंटें तो ऐसे मारेंगे तो किसी का सिर फूट जाएगा, लेकिन वो हल्के हल्के ईंटें होती है। मैंने एक जगह देखा था, मकान बनाते हैं। वो केवल उसी में बन सकता है जिसमें पिलर खड़ा करके छत डालते हैं। उस ईंटों के ऊपर छत नहीं डाल सकते आप। केवल वो दीवार, हाँ दीवार के लिए सामान्य धूप पानी सर्दी गर्मी से बचाएगा, लेकिन इतना मजबूत नहीं होगा। ऐसे हल्के हल्के ईंटें होती हैं। तो जो ईंटों में अलग धर्म है, उसका भार है, उसका रंग है, उसका रूप, कुछ गंध है, ऐसे उसका एक धर्म अवयवी है ऐसे नहीं है। रूप उसका धर्म है, रंग उसका धर्म है, उसके गंध उसका धर्म है, उसके साइज आकार प्रकार परिमाण ये सब उसके धर्म है। लेकिन अवयवी तो ऐसे कोई धर्म नहीं है अवयव का। उसी बात को कहना न च अवयवानाम धर्म अवयवी। अवयवों का कोई धर्म, अवयवों का कोई विशेषता अवयवी नहीं होती है। कस्मात् धर्म मात्रस्य धर्मी में अवयवैः पूर्ववत् संबंध अनुभवते हैं। धर्म मात्रस्य हर धर्म का धर्मी अवयव से पूर्ववत् संबंध पहले के समान संबंध असिद्ध होता है। धर्म और धर्मी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो धर्म, कोई भी धर्म होगा वो अपने धर्मी से, उसके अवयव से पहले जैसे संबंध नहीं रखता है। धर्म अलग धर्म अलग। यदि आप कहोगे कि अवयव का ही धर्म अवयवी है, तो अवयव जैसे पहले होते हैं, अवयवी बनने के बाद उसका धर्म बदल जाना चाहिए। तो मिट्टी से बना हुआ ईंट, उसके जो भार है और भी जो विशेषता है, कठोरता आदि है, वो तो ऐसे के वैसे रहते हैं। यदि अवयव अवयवी बन गए तो उसका धर्म तो बदल जाना चाहिए। ऐसा तो कुछ होता नहीं, इसलिए अवयव का धर्म अवयवी नहीं कह सकते। पृथक च अवयवेभ्यः धर्मेभ्यः धर्मस्य अग्रहणात् इति समानम। पृथक च अवयवेभ्यः धर्मेभ्यः, पृथक च अवयवों से जो धर्मी है उन धर्मियों से पृथक रूप से धर्म का ग्रहण नहीं होता है। इति समानम, ये बात इसमें और उसमें दोनों में समान है। अर्थात धर्म धर्म में जैसी बात है, अवयव अवयव में भी वैसी ही बात है। तो इसलिए अवयव को अवयवी नहीं कह सकते। धर्म अलग होता है, धर्मी अलग होता है, अवयव अलग होता है, अवयवी अलग होता है। अवयव को ही अवयवी आप नहीं कह सकते। ये 10वां सूत्र का भाष्य पूरा हो गया। आगे 11वां सूत्र देखिए। सूत्र बोलिए, एकस्मिन् भेद अभावात् भेद शब्द प्रयोग अनुभवते अप्रश्न। सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति उत्तर दे रहा कि एकस्मिन्, अवयवी क्या है? एक है। अवयवी हमेशा एक होता है। जो एक होता है भेद अभावात, उसमें भेद नहीं होता है। आधा 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 करने से तो दो हो गया। तो अवयवी दो नहीं होता, अवयवी एक होता है। उसमें टुकड़े टुकड़े भाग भाग कथन ही नहीं होगा। भेद अभावात
भेद शब्द प्रयोग अनुभवते हैं, उसमें भेद भिन्नता का एक भाग, पूर्व भाग, उत्तर भाग, पश्चिम भाग, ऐसे भाग भाग कथन अनुभवते हैं, प्रयोग ही नहीं कर सकते। इसलिए अब प्रश्न, ये प्रश्न नहीं बनेगा। तो कभी कभी व्यक्ति उल्टा सीधा प्रश्न पूछता है, तो हमको ये समझना है कि प्रश्न में बनता है या नहीं बनता है। उत्तर देना बात की बात है, वो जो प्रश्न कर रहा है प्रश्न में ठीक है या नहीं है, तो पहले ही कहना पड़ता है आपका प्रश्न ही गलत है। तो ऐसे ही सिद्धांत कह रहा है आपका प्रश्न ही गलत है। अवयवी कहाँ रहता है, एक अवयव में या पूरे में? कहना अवयवी के लिए प्रश्न ही बनेगा नहीं। अवयवी हमेशा एक होता है, उसका एक भाग, अवयवी एक भाग में रहता है या हर अवयव में रहता है, ये भाग भाग कथन तो होता नहीं। भाग कहते हैं क्या बनेगा, अवयव, अवयव बन जाएगा। और जिसका भाग नहीं है वो क्या है, अवयवी, तो उसके लिए प्रश्न ही नहीं बनेगा। भाष्य देखिए, किम प्रति अवयवम कृत्स्न अवयवी वर्तते अथ एकदेशेन यदि। ये जो प्रश्न उठाया था पूर्व पक्षी ने 7वें सूत्र में, ये जो प्रश्न उठा रखा था, कहते नोपपद्यते प्रश्न, ये प्रश्न तो बन ही नहीं रहा। अकस्मात क्यों नहीं बनता, एकस्मिन् भेद अभावात्, एक में भेद का कथन अभाव होने से भेद शब्द प्रयोग अनुभवते हैं। सूत्र के शब्द रख दिया, वहाँ भेद शब्द को प्रयोग ही करना असिद्ध है, प्रयोग ही नहीं कर सकते। कृत्स्नम इति अनेकस्य अशेष अभिधानम, सिद्धांत ने कहा था कृत्स्न, कृत्स्न शब्द कब प्रयोग होगा, जब बहुत सारे हो और उसमें से किसी को न छोड़े। मैं कहूँगा सबको बुलाओ, सबको बुलाओ कब कह सकता हूँ, जब बहुत सारे लोग होंगे तभी तो कहूँगा ना सबको बुलाओ। एक व्यक्ति हो तो थोड़ी कहूँगा सबको बुलाओ, अनेक होंगे और उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना, तब सबको शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्स्नम इति, कृत्स्न शब्द जहाँ पर अनेक होते हैं उनमें से अशेष कुछ ना बचकर सबको ग्रहण करना हो, तो उसके लिए कथन किया जाता है, अभिधानम कथनम। एकदेश इति नानात्व कस्यचित अभिधानम, और एक भाग तब कहा जाएगा जब उसमें अनेकत्व है, उसमें से कहा जाएगा। जिसका कोई भाग नहीं है तो उसका एक भाग नहीं कह सकते। मान लीजिए कोई भोजन बांटने आ रहा, अब सर्दी का मौसम है, अब पहले ही हम बैठे पंक्ति में, हमको ला कर दे रहा, तो हम कहेंगे ऊपर ऊपर ठंडा है, नीचे से गर्म दो। यदि वो एक ही चीज़ होगा तो उसमें से नीचे से निकाल कर गर्म क्या देगा, एक ही चीज़ तो ये चीज़ है, वही देगा, वही लेना पड़ेगा आपको। और यदि उसमें अनेक है तो ऊपर ऊपर का भाग हटाकर नीचे नीचे से निकालना संभव है। तो अनेक भाग हो तब आप कह सकते हैं उसका एक देश। एक देश कब होगा, जब अनेक हो, अनेक न हो तो एक देश भी नहीं होगा। तो एक देश है थे नानात्व एक देश, ये अनेक होने पर किसी का कथन एक देश से कहा जाता है। तो ये जो दोनों है, कृत्स्न एक देश शब्दों, कृत्स्न संपूर्ण और एक देश एक भाग, भेद विषय, ये भेद विषय वाले हैं। जहाँ बहुत सारे हैं, अलग अलग है, तब कहेंगे जो जो विद्यार्थी व्याकरण पढ़ते हैं उनको बुलाओ, क्योंकि दूसरे जब होंगे तब तो उसका भेद करेंगे। हम कहते हैं कि दूध ले आओ, गाय का दूध, भैंस का दूध, ये भेद होता है। वहाँ तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि सफेद दूध लाओ। विशेषण कब लगता है, संभव और व्यभिचार, जो संभव होता है और व्यभिचार होता है तब विशेषण लगता है। किसी अच्छे आदमी को बुलाओ, ये तब बनेगा जब कोई बुरा आदमी हो, लेकिन दूध तो सफ़ेद ही होता है, उसको आप क्या कहोगे कि सफ़ेद दूध लाओ, ये कहने की जरूरत नहीं है। दूध कहते ही क्या आएगा, सफ़ेद दूध आएगा।
तो विशेषण नहीं लगता है। सिद्धांत उसको कहता है कि एकस्मिन अवयविनी न उपपद्यते, जो एक अवयवी है उसमें ये लगेगा ही नहीं कि कृष्ण अथवा एक देश भेद अववाद इति, क्योंकि उसमें भेद ही नहीं है। स्वामी जी, ये तो जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी वो ये थी कि संपूर्ण या एक देश अवयवों में संपूर्ण अवयवी, तो वो अवयवी क्या एक देश नहीं कह रहा था, वो तो अवयवों का एक देश में संपूर्ण अवयव की बात कर रहा था। ये कैसे नहीं, कह रहे हैं? अवयवों के एक देश में नहीं, अवयवी है। देखो ये तो बौद्धिक है, खाली सोचने के लिए कि अवयवी कहाँ है। हमने कहा कि ईंटें अलग है, दीवार अलग है, तो पूछेगा दीवार आपका कहाँ है, तो तो प्रश्न हम कहेंगे जो सामने है दिख रहा है वही दीवार है। तो जो सामने दिख रहा है वो एक भाग, और जो पीछे नहीं दिख रहा वो दूसरा भाग है। तो पूर्व पक्षी का कहना कि जो सामने वाला भाग दिख रहा है क्या उसमें अवयवी है, ऐसे यदि कहोगे तो दूसरे भाग में नहीं मिलेगा अवयवी, ऐसे कहता हूँ। नहीं, ये तो इस रूप में देख रहा था ये। आप जो कह रहे हो वो अलग सूत्र है। जो ये पहला सूत्र 7वां नंबर सूत्र था, कृत्सन एक देश वृत्तित्वात् अवयवानाम अवयवी अभाव। हाँ, तो अवयवी का ही कृष्ण और एक देश आवृत्ति कह रहे हैं ना। अवयवी कृष्ण, कृष्ण में अवयवी रहता है ये नहीं कह सकते, और अवयवी में अवयवों में भी अवयवी रहता है ये भी नहीं कह सकते। थोड़ा भाग मैं उसको समझने के लिए मैंने कह दिया कि सामने जो अवयव है उसमें नहीं है। अपने गाड़ी को देखा तो गाड़ी को आप सामने से देखा, पीछे का डिक्की तो दिख नहीं रहा, क्या पीछे के डिक्की में भी गाड़ी है या नहीं। जी, यदि सामने दिख रहा है उसको ही आप गाड़ी कहोगे, तो पीछे के डिक्की में तो गाड़ी तो नहीं रहेगा। जो पहले वृक्ष वाली बात आई थी हाँ उसी हाँ, को। बस उसी में प्रस्तुत कर। चलो आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति।